चलो ठीक है। तो एक फंक्शन की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात हो रही है, ठीक है। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ, ठीक है। एक फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, प्लीज इधर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन एट x इक्वल टू a, ये कंटिन्यूअस कब होगा? जब इस पॉइंट पे जो लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है, जब इस पॉइंट पे जो लिमिटिंग वैल्यू है वो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इफ लिमिटिंग वैल्यू बिकम्स इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, अब इसका मतलब क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स बिकम्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो हम क्या करेंगे? लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, अप्रोचिंग वैल्यू निकालेंगे ए पे, एंड एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। अगर ये दोनों की दोनों आ गई बराबर, राइट, तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे? फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन के अंदर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ती है, एंड कुछ क्वेश्चंस के अंदर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक साथ निकालनी पड़ती है, राइट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है बिहेवियर ऑफ द फंक्शन के ऊपर, राइट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? फंक्शन के बिहेवियर के ऊपर। अगर फंक्शन का बिहेवियर दोनों तरफ से सेम है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक साथ निकालेंगे, और अगर फंक्शन का बिहेवियर दोनों तरफ से डिफरेंट है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालेंगे। अब मैं पहले इसका एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। मान लो फंक्शन है ये, तो वो मेंशन करेगा कहां पे वो कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, ठीक है। कहां पे बात कर रहा है? एट एक्स इक्वल टू 3 पे। फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स x square minus 9 by x minus 3 when x is not equal to 3 and 3 6 sorry when x is equal to 3 फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। ये समझ में आया? ठीक है। अब देखो कहना क्या चाहता है वो, कि नंबर लाइन पे अगर 3 है तो आउटपुट क्या आ रहा है उसका? 6। और अगर 3 नहीं है, राइट, तो चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, दोनों साइड से फंक्शन क्या आएगा मेरा? एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। ये समझ में आया? यानी कि 3 को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा या राइट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा, दोनों साइड से फंक्शन कौन सा यूज होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाय एक्स माइनस 3। ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, ये क्लियर हो रहा है या नहीं? पक्का? राइट, एग्जैक्टली 3 पे वैल्यू है 6, लेकिन जब वो 3 नहीं है, 3 का मतलब 3 नहीं है का मतलब 3 के पहले 3 के बाद दोनों तरफ से फंक्शन का बिहेवियर क्या चलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। ये समझ में आया? पक्का? राइट। तो अगर भैया मेरे को एग्जैक्टली 3 पे वैल्यू निकालनी, वो तो दे रखी है भैया मेरे को 6, और अगर लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, अप्रोचिंग वैल्यू निकालनी है, तो मैं 3 को इधर से अप्रोच करूंगा, तो अप्रोचिंग वैल्यू किस फंक्शन के थ्रू आएगी? वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 के अकॉर्डिंगली। अब इधर से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से दोनों से बिहेवियर सेम है फंक्शन का, तो इसके अंदर मैं दोनों तरफ से लिमिट कैसे निकालूंगा? इकट्ठी, अलग अलग नहीं निकालूंगा मैं। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, मैं इकट्ठा निकालूंगा। क्यों? क्योंकि भैया लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से दोनों तरफ से बिहेवियर क्या है फंक्शन का? सेम, इसलिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन क्या लगेगा मेरा? एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। अब सबसे पहले हमारा मोटिव क्या होता है? 3 पुट करके देखना। तो 3 पुट किया, क्या आ गया? 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, 3 माइनस 3, so इट्स 0 by 0 फॉर्म आया ना? इट्स 0 by 0 फॉर्म। अब इस 0 by 0 फॉर्म को हैंडल करने का तरीका, राइट, फैक्टराइजेशन, ऊपर फैक्टराइजेशन करो,
राइट, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 इंटू डिवाइडेड बाय x माइनस 3 लिमिट x टेंड्स टू 3। अब x माइनस थ्री कटा, राइट, अब क्या बन गया लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। जैसे 0 बाय 0 कटा, अब फिर से पुट करके देखो, 3 पुट किया, 3 प्लस 3 6, तो क्या बन गया ये डिटरमिनेंट फॉर्म। तो क्या आंसर आया इसका 6। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की, लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x क्या आ रहा है 6। तो अगर लिमिटिंग वैल्यू 6 आ रही है, राइट, अब हम निकालेंगे, ये निकाल लिया, अब निकालेंगे एग्जैक्ट वैल्यू f ऑफ 3। तो अब f ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ रही है, वो तो गिवन है अपने को 6। नाउ सिंस लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3 और दोनों की वैल्यू 6 है, तो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 पे फंक्शन हमारा क्या होगा कंटिन्यूअस। दोबारा प्लीज ध्यान से समझो, प्लीज इधर छोड़ दो, दोबारा फंक्शन की इसकी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू f ऑफ x, उसको अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस होना है तो हमें उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट पे एंड एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस, और अगर ये दोनों बराबर नहीं आए तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, बात खत्म, राइट। तो इसके लिए हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू a पे एंड एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, दोनों को बराबर करना है, बड़ी सिंपल सी बात है, राइट। तो हमने क्या किया, पहले लिमिटिंग वैल्यू निकाली, फंक्शन हमें ये दे रखा है x जब 3 नहीं है तो फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 एंड व्हेन द इनपुट x इज 3 तो आउटपुट इज 6। अब जब 3 नहीं है, फंक्शन 3 नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से जब आगे से अप्रोच कर रहा है तो एग्जैक्टली 3 तो नहीं है, थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, तो एट दैट पॉइंट फंक्शन लगेगा मेरा ये, यानी कि अगर मेरे को अप्रोचिंग वैल्यू निकालनी है तो मेरा लगेगा फंक्शन ये, लिमिटिंग वैल्यू के लिए फंक्शन लगेगा ये, तो मैंने लिमिटिंग वैल्यू के लिए फंक्शन लगाया ये, राइट। तो उसका आंसर क्या आ गया, 0 बाय 0 कटिंग करके 6। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 3 पे 6, तो एग्जैक्ट वैल्यू 6 आ गई, राइट। तो दोनों को बराबर किया, यस, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जैक्ट वैल्यू, हेंस द फंक्शन इज कंटीन्यूअस। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने जब लिमिटिंग वैल्यू निकाली, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग नहीं निकाली, इकट्ठी निकाली, राइट। तो यहां पे मैंने इकट्ठा लिखा हुआ है, तो कुछ क्वेश्चन में तुम्हें इकट्ठा निकालना है, कुछ क्वेश्चन में तुम्हें अलग अलग निकालना है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, जब वो 3 नहीं है, यानी कि 3 को छोड़ के छोटा बड़ा दोनों साइड से फंक्शन लग रहा है, ये मतलब छोटी वाली साइड से बड़ी वाली साइड से दोनों से फंक्शन क्या लग रहा है सेम। तो अगर फंक्शन दोनों तरफ से सेम है, यानी कि फंक्शन का बिहेवियर दोनों तरफ से सेम है, तो मैं दोनों की लिमिट इकट्ठी निकालूंगा। अगर फंक्शन का बिहेवियर दोनों तरफ से डिफरेंट है तो मैं फंक्शन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू अलग अलग तरीके से निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालूंगा। इन जनरल मेरा यही कंडीशन क्या बन जाएगी, दैट इज आई हैव टू कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब इन तीनों को मेरे को बराबर करना पड़ेगा, इन जनरल मेरा ये आएगा अगर मेरा बिहेवियर दोनों तरफ से अलग अलग है तो। दैट मींस मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x। ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आ गया राइट हैंड लिमिट एंड ये आ गया वैल्यू ऑफ फंक्शन। इन जनरल अगर मेरा दोनों तरफ से बिहेवियर अलग अलग है तो मेरे को ये निकालना है, ये समझ में आया, फिर मेरे को ये निकालना है। और अगर दोनों तरफ से बिहेवियर डिफरेंट है तो फिर अलग अलग निकालना है, अगर सेम है तो इकट्ठा निकालना है, बट निकालना मेरे को लिमिटिंग वैल्यू है। अब तुम्हारे सामने ही है, कंटिन्यूटी हम तब कर पाएंगे जब मैं लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकता हूं, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए कंटिन्यूटी के लिए लिमिट्स आना बहुत जरूरी है। तो डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस ऑब्वियसली। क्लियर हुआ, दादा क्लियर हुआ, ये नोट करो। फिर एक और एग्जांपल देता हूं जिसके अंदर बिहेवियर डिफरेंट होगा, ठीक है, नोट करो। ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर, गुड, नोट करो। देखो, अब लेट्स से हमारे पास f ऑफ x है x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 when x is less than 0 and 2 when x is equal to 0 and let's say 2x plus 4 2x plus 6 by 3,
व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, पहले समझ लो, कोई बात नहीं, लिख लेना, प्लीज समझो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं नंबर लाइन पे बात करूं, एग्जैक्टली 0 पे वैल्यू क्या आ रही है? 2। 0 के इधर इधर बड़ी वाली साइड से, तो एक्स इज ग्रेटर देन 0 लगेगा, तो फंक्शन क्या यूज होगा? 2x प्लस 6/3। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन क्या यूज हो रहा है? एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ये समझ में आ रहा है? तो लेफ्ट हैंड साइड से बिहेवियर अलग है, राइट हैंड साइड से बिहेवियर अलग है, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे बिहेवियर अलग है। तो किस पॉइंट की बात कर रहा है वो? एट एक्स इक्वल टू 0 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब यार 0 पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी है एंड वैल्यू फंक्शन निकालना है। लिमिटिंग वैल्यू तो निकालनी है, वैल्यू फंक्शन भी निकालना है। अब लिमिटिंग वैल्यू के लिए हम इकट्ठा निकालेंगे या अलग अलग निकालेंगे? वो डिपेंड करता है कि दोनों साइड से बिहेवियर सेम है या डिफरेंट है। तो यहां पे 0 पे दोनों साइड से बिहेवियर सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट। इधर से आ रहे हैं तो ये बिहेवियर है, इधर से आ रहे हैं तो ये बिहेवियर है। तो इस केस के अंदर हमारा ये वाला चीज लगेगी, लेफ्ट हैंड साइड से अलग लिमिट निकलेगी, राइट हैंड साइड से अलग लिमिट निकलेगी। तो यहां पे अब हम क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लगेगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम ए मतलब 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। अब यहां पे फंक्शन कौन सा यूज होगा? फंक्शन यूज होगा इस साइड वाला, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करके सबसे पहले देखेंगे डिटरमिनेंट केस है या इनडिटरमिनेंट केस है। तो वैल्यू पुट की तो 0 पुट किया। अच्छा, 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड लिख रखा चाहे भाई, इधर 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड लिख रखा चाहे, फर्क नहीं पड़ता, पुट 0 ही करेंगे। तो 0 पुट करके 2 आ गया, और वो तो डिटरमिनेंट है, वो इनडिटरमिनेंट तो है नहीं। कोई भी 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी 0 इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा। तो क्या आ गया मेरा? 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्टली 2 आ रही है। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो क्या आएगा? इधर से, तो ये फंक्शन लगेगा दैट इज 2x प्लस 6/3 दैट इज इक्वल टू, पहले पुट करके देखो, 0 0 पुट किया तो बचा 6/3 दैट इज, वो भी डिटरमिनेंट है, तो मेरी राइट हैंड लिमिट भी आ गई। राइट, अब वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ 0, अब एफ ऑफ 0 क्या दे रखा है मेरे को? 2, तो वो भी मेरे को 2 दे रखा है। नाउ सिंस फॉर दिस क्वेश्चन लेफ्ट हैंड लिमिट that is 2 is equal to right hand limit that is 2 and that is equal to value of function that is f of 0. Therefore function is continuous at x is equal to 0. क्लियर हुआ? यहां पे अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ी, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, बिहेवियर टू बिहेवियर डिपेंड करेगा। समझ आया? पक्का? नहीं, तीनों सेम होनी चाहिए। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट तनिष्का? सर हाँ जी, सर ये मतलब इसमें तो 0 गिवन था तो हमने सीधे लगा दिया, अगर 1 अगर गिवन हो तो फिर इसी क्वेश्चन में मतलब उसको माइनस और पॉजिटिव मतलब दोनों साइड से कैसे लेंगे? मैं अभी बताता हूँ, पहले नोट कर लो। इसी क्वेश्चन के अंदर 1 पे कैसे निकालना फिर मैं बताता हूँ। मान लो यही क्वेश्चन है, ठीक है, एंड 0 की बजाय अब वो बोल रहा है 1 पे। यही क्वेश्चन है 1 पे, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसी स्टेटमेंट के अंदर वो 0 पे, देखो बिहेवियर 0 के अराउंड चेंज हो रहा है, बट उसने लिमिटिंग वैल्यू 1 की पूछ, मतलब 1 पे पूछ लिया कि कंटिन्यूस है या नहीं है। अब ध्यान से देखो, 1 इधर आ रहा है, राइट, तो एग्जैक्टली 1 पे वैल्यू निकालने के लिए ये फंक्शन यूज करूंगा, क्योंकि देखो 1 पे तो ये फंक्शन यूज हो रहा है ना, तो एफ ऑफ 1 क्या आएगा? 1 पुट करो, क्या आ गया? 8 बाय, तो एफ ऑफ 1 आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 6/3 दैट इज 8/3। इसमें कोई डाउट? अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, एफ एंड 1 पे राइट हैंड साइड से तो ये बिहेवियर आएगा, हाँ या ना? लेफ्ट हैंड साइड से ये वाला बिहेवियर आएगा या ये वाला बिहेवियर आएगा? किसी को लग रहा है ये वाला आएगा तो बोलो, क्योंकि इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में तो ये भी है ये भी है तो दोनों, तो बिहेवियर ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे, या दोनों लेने चाहिए? एक चीज याद रखना, जस्ट इस पॉइंट का जो साथ वाला बिहेवियर होता है वो लेना होता है, ये वाला नहीं लेंगे। राइट, तो 3 के सॉरी 1 पे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से दोनों से बिहेवियर भी यही आएगा। अब बिहेवियर अगर सेम है
तो मैं लिमिटिंग वैल्यू इकट्ठी निकाल सकता हूं। अब अलग अलग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x क्या है, f ऑफ x क्या है 2x प्लस 6/3, हाँ है ना। x को 1 पुट किया तो क्या आ गया, ये तो डिटरमिनेंट केस था, तो वैल्यू पुट करके आ गया। नाउ लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, देयरफॉर f of x is continuous at x is equal to, आई होप क्लियर हुआ। श्योर, जैन साहब क्लियर है, केशव? यस सर। ये नोट कर लो, ये भी इसी के अंदर एट x इक्वल टू 1। भाई ये तो 0 के पहले पहले है ना, तो अपने को तो 1 पे देखना था, तो 1 के इधर से 1 के इधर से तो यही फंक्शन लगेगा, तो इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे इस केस में। तो जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी निकालनी है उस पॉइंट के आगे पीछे देखेंगे ना कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, जो नहीं हो रहा उसको लेंगे नहीं। कहां 2 की जगह 1 होता, इसकी जगह 1 होता, 1 इससे कोई लेना देना नहीं है, 0 पे क्या वैल्यू आ रही है, इस पे क्या वैल्यू आ रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तो 1 के आगे पीछे देखना है ना। अब पॉइंट समझ, हाँ जी क्लियर है। ये डेफिनेशन लिखा रहने दूंगा, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। ये डेफिनेशन हटा दूं या हटा दूं, सही है ना, मतलब समझ आ गई ना, ठीक है। करो, एट x इक्वल टू 1, तो क्या जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन 1, तो इसके अकॉर्डिंगली आएगी, तो इसके अंदर 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट 3, 1 पुट किया ना तो आ गया 3। अच्छा राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो -1, वैल्यू फंक्शन क्या आ रहा है f of 1। अब देखो इक्वालिटी जहां पे वहां से वैल्यू फंक्शन आएगा, इक्वालिटी कहां पे, यहाँ पे इक्वल टू 1, तो इसके थ्रू आएगा, तो इक्वल टू 1 पुट कर दो क्या आ गया 3, सिर्फ तीनों के तीनों बराबर नहीं है, हेंस डिसकंटिन्यूअस। अगला, अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन 1 पे इसके अकॉर्डिंगली, तो 1 पुट किया तो आ गया 3, राइट हैंड लिमिट इसके अकॉर्डिंगली 1 पुट किया तो आ गया -1, वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 1 इक्वल टू 1 पे 0 है, तो तीनों के तीनों बराबर नहीं है, तो क्या आ जाएगा डिसकंटिन्यूअस। राइट, इधर लेफ्ट हैंड लिमिट तो लेस देन पे, तो इसके अंदर 0 पुट किया तो क्या आ गया 2, राइट हैंड लिमिट इधर 0 ग्रेटर देन पे लगेगी ना राइट हैंड लिमिट हमारी, तो 0 पुट किया तो आ गया इधर भी 2। अच्छा वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट इज f ऑफ 0, f ऑफ 0 क्या आ रहा है एग्जैक्टली इक्वल टू 0 इधर है, तो इधर 0 पुट करो तो वो भी आ गया 2, तो ये क्या आ गया कंटिन्यूअस, ये समझे। अब इधर लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है लेस देन के, तो 0 का स्क्वायर 0, राइट हैंड लिमिट ग्रेटर देन पे
0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ 0 क्या आ रही है 0, तो तीनों के तीनों बराबर है, तो कंटिन्यूअस। क्लियर हुआ? ये होमवर्क है, ध्यान से ग्रुप में डाल दो फोटो। थैंक यू।